Hello students, I am Pooja from SGTB Ding Road. In today's class, we are going to discuss word meaning, stanza and multiple choice question answers of poem 6, The Duck and the Kangaroo. So let's start. Word meaning, similar word. फर्स्ट वर्ड क्या है? ग्रेसियस, जिसका मीनिंग है कृपालु या दयालु. सिमिलर वर्ड क्या है? मर्सीफुल. नेक्स्ट है होप, मीन्स कूदना. ठीक है, तो हमें पता है कूदना का सिमिलर वर्ड क्या होगा? जंप. नेक्स्ट है लॉन्ग, मीन्स इच्छा करना. इच्छा करना, ठीक है. विश फॉर, किसी के लिए भी कोई भी इच्छा करना. नेक्स्ट है फोर्थ नेस्टी, मीन्स गंदा, और सिमिलर वर्ड क्या होगा? डर्टी. नेक्स्ट वर्ड है फिफ्थ प्रोबेबली, मीन्स संभवतः है, जिसको संभावना बोलते हैं. परहैप्स. नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन, मीन्स सोच विचार या विचार, जिसको हम लोग बोलते हैं थॉट. नेक्स्ट है स्टेडी, मीन्स मजबूती से, फिर्मली. नेक्स्ट है वोरस्टेड सॉक्स, मीन्स गरम जुराबें, वुलन सॉक्स. नेक्स्ट है वेब फीट, मीन्स जल पक्षी के पैर. फीट ऑफ एन एक्वाटिक बर्ड. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है स्टेंजा. रीड द फॉलोइंग स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. तो स्टेंजा कौन सा है, हम लोग बुक में से देखते हैं. स्टूडेंट्स, ये है स्टेंजा. ठीक है, हमें पता है कि जब भी स्टेंजा हमारे एग्जाम में आएगा, हम लोगों ने उसको सबसे पहले अच्छे से रीड करना है. उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने रीड करना है. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उनके आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. और स्टूडेंट्स, 2 मार्क्स इजीली हमारे कैसे आ सकते हैं? हमें पोइम का नेम पता होना चाहिए और पोइट का नेम पता होना चाहिए. और जो वर्क हम लोग कर रहे हैं, जो पोइम हम लोग कर रहे हैं, उस पोइम का नेम क्या है और पोइट का नेम क्या है? लेट्स नो. देखो, पोइम का नेम है द डक एंड द कैंगरू. ठीक है, और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कंगारू. और देखो, पोइट कौन है? एडवर्ड लीयर. तो ये 2 जो पॉइंट है, ये तो हमें माइंड में रखने ही है. सो लेट्स स्टार्ट. स्टेंजा रीड करते हैं सबसे पहले. प्लीज गिव मी ए राइड ऑन योर बैक. देखो, जो डक है वो कंगारू को कह रही है कि क्या करो, कृपा करके मुझे आप अपनी पीठ पर सवारी दो. सेड द डक टू द कैंगरू. कंगारू को बोला किसने? डक ने. आई वुड सिट क्वाइट स्टिल. वो कह रही है कि मैं चुपचाप आराम से शांति से बैठी रहूंगी. एंड से नथिंग बट क्वैक. और मैं अपनी क्वैक के अलावा कुछ भी नहीं बोलूंगी. द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रो कह रही है कि पूरे दिन के दौरान क्या करेंगे? एंड वी वुड गो टू द डी एंड द जेलीबो ली. क्या करेंगे कि हम लोग कहाँ जाएंगे? डी. डी क्या है? इंग्लैंड में एक नदी का नेम. और जेलीबो ली क्या है? पश्चिमी अफ्रीका में एक स्थान का नाम. तो कह रही कि हम लोग पूरे दिन कहाँ जाएंगे? डी और जेलीबो ली. ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, यानी जमीन के ऊपर से और समुद्र के ऊपर से. प्लीज टेक मी ऑन ए राइड ओ डू. तो वो क्या कह रही है? अरे कृपा क्या करो, मुझे अपनी पीठ पर सवारी दे दो. सेड द डक टू द कैंगरू. कौन कह रहा है? बतख. किसको? कंगारू को. सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा स्टेंजा. अब हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं. देखो, फर्स्ट क्वेश्चन वही है, नेम द पोइम एंड द पोइट. हमने पहले अच्छे से ही डिस्कस कर लिया कि पोइम का नेम क्या है. द नेम ऑफ द पोइम इज द डक एंड द कैंगरू. और पोइट का नेम क्या है? द नेम ऑफ द पोइट इज एडवर्ड लीयर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड द डक रिक्वेस्ट द कैंगरू फॉर. यानी कि जो बतख है वो कंगारू से किसके लिए रिक्वेस्ट कर रही है? किसके लिए कर रही है? अभी अभी हमने स्टेंजा रीड किया, उसकी पीठ की सवारी के लिए. तो आंसर क्या है? द डक रिक्वेस्टेड द कैंगरू टू गिव हर ए राइड ऑन हिज बैक. कि वो अपनी पीठ पर क्या करे? डक को सवारी दे. इसलिए वो क्या कर रही है? उससे रिक्वेस्ट कर रही है.
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट प्रॉमिस डिड शी मेक। अब देखो उसने क्या प्रॉमिस किया था कंगारू से कि वो क्या नहीं करेगी। ये देखो ये लाइन हमने रीड की थी, आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। शी प्रोमिस्ड दैट शी वुड सिट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक, कि वो शांति से बैठेगी और वो क्वैक के अलावा कुछ भी नहीं बोलेगी। नेक्स्ट है वेयर वुड दे गो, वो कहाँ जाएंगे। अभी अभी हमने देखा था स्टेंजा में, फिर से देखते हैं। ये देखो कहाँ जाने की बात हुई थी, एक तो डी और एक जेलीबो ली, तो यही हमारा क्या है आंसर। तो हमने यहाँ राइट किया, दे वुड गो टू द डी एंड द जेलीबो ली। नेक्स्ट है राइट द वर्ड्स दैट रेम टुगेदर। रेम मीन्स जिनकी जो लय है ना बिल्कुल बराबर है, एक जैसी है। जैसे देखो हमने ये स्टैंजा रीड किया, इसमें बैक और क्वैक एक जैसा, देखो अब हम लोग प्रोनाउंस कर रहे हैं तो बिल्कुल एक जैसा इनका साउंड आ रहा है। ली के साथ सी, ठीक है, और डू के साथ कैंगरू, ठीक है, तो इनकी एक जैसी साउंड आ रही है और यही हमारी क्या है, रेमिंग वर्ड। ठीक है, और भी हो सकते हैं, आप दे सकते हो कि कौन कौन से स्टैंजा में से रेमिंग वर्ड हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कैंगरू कुड स्विफ्टली होप ओवर, यानी कि जो कंगारू है वो बहुत ही तेजी के साथ कूद सकता है किसके ऊपर से। ऑप्शन ए द फील्ड्स, खेतों के ऊपर से, द वाटर, पानी के ऊपर से, द फील्ड्स एंड द वाटर, खेत और पानी दोनों के ऊपर से, या फिर नन ऑफ दीज। तो हमें पता है कि खेत हो चाहे वाटर, दोनों के ऊपर से आसानी से कौन कूद सकता है, कंगारू। तो क्या है करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फीट ऑफ द डक आर डिस्क्राइब्ड एज, यानी कि जो डक के पैर है बत्तख के, ठीक है, उनका वर्णन कैसे किया गया है। ऑप्शन ए वार्म एंड वेट, ठीक है, गर्म हैं और गीले हैं। बी सॉफ्ट एंड ड्राई हैं, या फिर वेट एंड कोल्ड हैं, या फिर हॉट एंड ड्राई हैं। तो हमें पता है कि गीले हैं और क्या है, ठंडे हैं। यही हमारा क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द पोइम द डक एंड द कैंगरू द डक बॉट 4 पेयर्स ऑफ। अब जो ये हमारी पोइम थी द डक एंड द कैंगरू, इसमें देखो डक ने 4 जोड़े किसके खरीदे थे। ऑप्शन ए क्लॉक्स के, ऑप्शन बी ग्लव्स के, ऑप्शन सी सॉक्स के, या ऑप्शन डी शूज के। तो ये तो इजी है, हमने जब पोइम रीड की थी हमें पता है कि उसने 4 जोड़े किसके खरीदे थे, सॉक्स के, गरम जुराबें उसने खरीदी थी, ताकि क्या हो, इसे जो कंगारू है उसका भी लॉस ना हो, कहीं बतख की वजह से कंगारू को भी ठंड ना लग जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डक लॉन्ग्ड फॉर गोइंग ऑन। अब देखो जो डक है, जो बतख है, उसने किसकी इच्छा की थी कहाँ जाने के लिए, ए पिकनिक पर जाने के लिए, या ए प्लेजर ट्रिप ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि पूरे संसार का ट्रिप के लिए, ठीक है, या ए लॉन्ग जर्नी, कोई भी लॉन्ग जर्नी, या फिर नन ऑफ दीज। तो हमें पता है उसने आनंद, ठीक है, जिसमें उसको आनंद मिले ऐसी कोई ट्रिप, ठीक है, किसकी, वर्ल्ड की। तो ये क्या है हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैंगरू एंड द डक होप्ड द होल वर्ल्ड। अब देखो जो कंगारू और डक हैं, ठीक है, उन्होंने पूरे संसार का जो चक्कर लगाया, यानी कूदे थे वो, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं, यानी कितने टाइम्स वो कूदे थे या कितने टाइम्स उन्होंने चक्कर लगाया। ऑप्शन ए है 3 टाइम्स, ऑप्शन बी है 4 टाइम्स, ऑप्शन सी है 2 टाइम्स, या ऑप्शन डी है ओनली वंस। तो हमें पता है कि उन्होंने 3 टाइम्स पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाया था और खूब उन्होंने इंजॉय किया था। सो स्टूडेंट्स ये है आपका वर्क, आप ये वर्क अपनी फेयर नोटबुक में विद नीट एंड क्लीन राइटिंग के साथ करोगे और साथ के साथ इनको लर्न भी करोगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।